लेट्स गो। आपका हमारे ब्लॉग में आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें और तरक्की करते रहें। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो गई है, वैसे गुड मॉर्निंग नहीं है, सुबह के 12 बज रहे हैं। मैं ऐसे ही बोल दे रही हूँ गुड मॉर्निंग, तो क्योंकि आप लोग टाइम तो देख नहीं रहे, लेकिन मैं जान रही हूँ ना कि सुबह के 12 बज रहे हैं, 12 बजकर 13 या 14 मिनट हो रहा है। तो मैं चल रही हूँ ना, होली आने वाली है तो उसकी साफ सफाई करनी है। तो मुझे जो है बड़ा वाला बक्सा है उसी को हटाना है। अब ये देखो, एड़ी ऊपर करके मेरे बराबर होना चाह रहा है कि मतलब मम्मा के लेवल में मैं हो जाऊँ। अभी थोड़ी सी हाइट इनकी कम है तो ऐसे एड़ी उठा के यूं मम्मा के बराबर इनको होना। तो ये लोग पीछे पड़े हैं क्योंकि इन लोगों के गर्मी के कपड़े दोनों जूझ रहे हो। नहीं है, देखो तो घुस गई है। और उसके बाद ये लोगों को गर्मी के कपड़े जो है निकालने हैं और ठंडा के कपड़े सारे डालने हैं। तो अभी जो ऊपर से जो कपड़े मिल रहा है वैसे ये लोग पहन रहे हैं, तो इन लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। तो ये लोग पीछे पड़े हैं कि मम्मा बक्से को हटाओ, बक्से को हटाओ, उसको खोलो, उसको साफ करो, उसको रखो। तो मैं दिखाती हूँ बेटी मेरी क्या कर रही है। देखिए ये कितना कपड़े निकालते हैं, ये देखिए, ये उसी में बंद हो जाओगी। बंद कर दो ये। नहीं भाई, ये कौन सी आदत है। कपड़ों के हाल देखिए क्या हाल हो गया। मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। है ऐसा नहीं जूझो, नीचे आओ, नीचे आओ, बस है नीचे आओ। और ये देखिए मैंने पूरा कमरा जो है सेट करके रखा है अभी धीरे धीरे करके। अभी उतने अच्छे से नहीं हुआ है ये ऐसे। और अभी ये सब रखने हैं। अभी वो बक्सा लाके यहाँ रखूँगी, यहाँ इस जगह पे लाके रखूँगी। फिर उसके बाद में वहाँ बक्सा रखूँगी ना, इसी कमरे में सारा सेट कर दूँगी। सारा इधर उधर रखा है, सारे सामान यहीं सेट कर दूँगी। वो चिड़िया पोटी करी वहाँ पे कबूतर जो आई थी। अब यही सारा निकाल। तो आप देख सकते हैं कपड़े की स्थिति कितना ज़्यादा है इसमें। तो बच्चे मेरे मदद कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे बार बार गोल गोल घूमना, ले जाना लाना, मुझे चक्कर आने लगता है देख के। लेकिन कपड़े जो निकाल रहे हैं ना, कपड़ों की हालत ये जो तह है वो भी बेकार कर दे रहे हैं, सब निकाल के फेंक रहे हैं। ये देखिए पूरा ढेर लग चुका है कपड़े का। तो यहाँ बक्सा आगे से ले जाने लायक नहीं है, क्योंकि आप आगे जो है कपड़े बहुत ऊंचे गज चुके हैं यहाँ। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ जो खिड़की का रास्ता है वहाँ भी खिड़की नहीं लगा है, तो यहाँ से लेके जा रहे थे। क्योंकि अभी नया घर बना था तो काफ़ी पुराना भी नहीं है, तो अभी नया घर बना है तो उस तरह से मेंटेन नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। तो अभी धीरे धीरे करके हो जाएगा। तो अभी यहाँ से लेके निकाल रहे थे, बेटा मेरा उठा नहीं पा रहा था, भारी था। तो हम क्या, चलो दीवार पे पहले चढ़ा देते हैं, फिर पीछे से धक्का दे देंगे तो वो हो जाएगा वहाँ से। ये 2 लोगों को पकड़ने की ज़रूरत थी, बड़े बड़े लोगों की लेकिन हम थोड़ा सोच रहे थे कौन जाए इंतज़ार करने, तो हम खुद ही कर लेते हैं इस तरह से। देखिए बहुत मेहनत लग रही है मुझे इसको उधर करने में। ये बेटा भी मेरी मदद कर रहा था। अब ये देखिए दीवार पे खड़ा हो गया, अब उस तरफ से जाके इसको पकड़ लेंगे। और मैंने एक गलती इसमें कर दी है कि उसका जो खुलने वाला मुंह है, ये देखिए मैंने ईंटा रखा हुआ था, उसके नीचे पॉलीथीन बांध के रखा था ईंट को। ये देखिए बक्सा मेरा उल्टा हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसका मुंह मैंने उस तरफ रख दिया, तो उसको मैं क्या कर रही हूँ, हटा रही हूँ। इससे सीधा करने की कोशिश कर रही थी। कपड़े इतने ज़्यादा सब फैले हुए हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ, इतने ज़्यादा हैं। अब उसको समेटने में, उसको एक एक, अब जो पुराने कपड़े, इन लोगों के छोटे छोटे कपड़े जो हो गए हैं, उसको मैं सोच रही थी हटा ही दूँगी, छांट के दे दूँगी इधर उधर। कुछ कपड़े हैं तो वेस्ट, जो काफ़ी पुराने हो गए हैं। ये मैं बच्चों के लालच में रखी रहती हूँ कपड़ा, क्योंकि ये लोग बड़े हो जाएंगे तो अपने छोटे छोटे कपड़े देखेंगे। तो मैं काफ़ी कपड़े जो पुराने हो गए ऐसे रखी रहती हूँ कि बच्चों को बड़े हो जाने के बाद ना छोटे छोटे कपड़े देखने में बड़ा सुकून मिलता है। बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे थे। तो बस इसी नाते में रखी रहती थी। तो आ गए हैं मेरे पतिदेव भी लग चुके हैं कपड़े को तह करने में। इस तरह से देखिए कितना ज़्यादा कपड़ा है। ये देखिए अब एक एक करके जो पुराने हो चुके हैं, जो नहीं यूज में है, उसको छांटते जा रहे हैं। उसको मैं कह रही थी, पूछ रहे थे मुझसे कौन से रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं, कौन से हटाने। तो इसमें से इनके भी कुछ कपड़े हैं जो अभी काफ़ी पुराने हो गए हैं। पुराने क्या, फटते नहीं हैं, लेकिन कलर वगैरह थोड़ा वो हो जाते हैं तो हटा देते हैं उसको। तो वही मैं देख देख के हटा दे रही थी कि जो कपड़े वेस्ट में है उसको पीछे रख दो, जो कपड़े इस्तेमाल में हो उसको रख दो। कुछ कपड़े तो ऐसे हैं कि जो फेंकने लायक ही हैं, किसी को देने लायक भी नहीं है। तो हमारे यहाँ एक चौक बना है पुलिस बूथ के सामने, पुलिस लोग बनाए हैं, जो जिस ज़रूरतमंद को होता है, जो कपड़े दान करते हैं लोग, तो वहाँ ले जाके डाल दिया जाता है। तो अपना जिसको ज़रूरत होता है, ज़रूरतमंद लोग होते हैं,
तो ले लेते हैं। तो बारी आती है सैंडल के। यहाँ इतने सारे जूते सैंडल हैं इनके जो काफ़ी छोटे हो गए हैं, जो इस्तेमाल के नहीं हैं। तो मैं वही देख रही थी ठंडक में, तो मैंने निकालना ही नहीं था। अभी तो मुझे मिला है, पॉलीथीन मुझे हाथ में लगा, मैंने झोले में बांध के ऐसे ही रख दिया था। तो अभी तो जो छोटे छोटे काफ़ी छोटे सैंडल था वो मैंने ऐसे फेंक दिया। किसको देते, कोई यहाँ है नहीं कि जो मैं किसी गरीब को दे दूँ। तो काफ़ी हमको लगता है 8-10 जोड़े तो रहे होंगे सैंडल, जो मैंने ऐसे ही फेंक दिया है। मैंने सोचा ऐसे ही फेंक देना, जिसको ज़रूरत होगा ले लेगा, वहाँ नहीं दिया जाता है ये। तो बक्सा जैसे तैसे सेट हो गया है। बारी आती है अलमारी की। अलमारी भी ऐसे ही उलझा पड़ा था क्योंकि मुझे रूम भी साफ़ करना है। तो ये देखिए देवी जी आ गई हैं अलमारी में बंद होने। तो इसके कपड़े भी हटा दिए। ये पुरानी चूड़ियाँ हैं जो मेरे किसी इस्तेमाल की नहीं हैं अब। जो अभी जो साड़ी के सेट लगे हैं वो जो है मैंने अलग रखा है। तो ऐसे में जो डंडा था मैंने उससे निकाल दिया, चूड़ियाँ रख दिया। मैं चूड़ियाँ का इस्तेमाल कर लूँगी, कुछ बना लूँगी, सजावट के सामान में इस्तेमाल कर लूँगी। इसी नाते मैं पुरानी चूड़ियाँ जो फेंकती नहीं हूँ रख देती हूँ। तो अब यहाँ करके साड़ी मैंने यहाँ बगल में लगा रखा था। तो मैं सोच रही थी ना बहुत दिक्कत होती है। चलना इन लोगों को भी ड्यूटी पे लगाऊंगी और पर्दे निकालूंगी। उसके बाद में जैसे साफ हो पाता है, एक रूम तो एटलीस्ट कर ही लूँगी। किचन है वो वाला रूम, पीछे वाला रूम साफ कर लिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी। अब उसको हटाना नहीं है, उसको गद्दे निकालना है सिर्फ। अब यहीं कहीं से तुम्हें लोग हटाओ, मुझे नहीं पता। रखो वहीं, तो वीडियो में बनेगा। तो बक्सा सेट हो गया है, अलमारी सेट हो गया है। बारी आती है रूम सेट करने की। रूम जो है, पर्दे तो अभी मैंने जल्दी ही धुला था, लेकिन चलो मैंने सोचा त्यौहार है हटा ही देते हैं क्योंकि रड वगैरह पे धूल जम गया था। तो ये है मेरे बच्चों की फ़ोटो है। तो फ़ोटो पे धूल वगैरह जम जाता है तो वैसे साफ़ कहाँ हो पाता है, डेली तो कोई साफ़ नहीं कर पाता है। 2 महीने 3 महीने वैसे ही सफाई हो पाती है। और ऐसे मतलब बहुत डीपली सफाई तो जब कोई त्यौहार आता तभी हो पाता है, नहीं तो जल्दी नहीं हो पाता। अभी तो पर्दा मैंने 1 महीना ही हुआ है धुला था, फिर मैंने इसको लगाया है। तो इस तरह से देखिए पर्दे मैंने सारे हटा दिए हैं। जाले वगैरह ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन है कि हाँ त्यौहार है तो साफ़ करना बनता ही है, साफ़ कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है ना, पंखे को साफ़ करने में। पंखे को धूल जम जाते हैं तो उसको साफ़ करने में दिक्कत होती है क्योंकि ऊपर होता है तो ये चढ़ के साफ़ करना होता है। तो यहाँ हो गए, धूल वगैरह साफ़ हो गए, जाले वगैरह साफ़ हो गए हैं। तो मैं ऐसे कर रही थी, खिड़की भी धुल दे रही थी क्योंकि धूल इतना ज़्यादा जम जाता है। इधर मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा, हवा तेज़ चलती है ना, तो बाहर से धूल आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ रोड पे जो बालू वगैरह गिरे रहते हैं ना, तो घर बनते हैं तो वो ज़रूर उड़ के आ जाते हैं। कभी कभार इतना हवा चलता है कि हम सुबह पहुँचते हैं शाम तक फिर धूल जम जाता है। तो यहाँ सोफे का गद्दी हट गया है। तो यहाँ इस तरह से देखिए राड भी साफ़ कर दे रहे हैं क्योंकि राड पे भी गंदगी धूल जमी है। वैसे साफ़ नहीं होता बिना ब्रश लगाए इसमें। तो सोफ़ा इस तरह, उस सोफ़े पे भी धूल जम जाती है। तो मैंने कहा चलो अब साफ़ ही कर रहे हैं तो एक रूम तो पूरा साफ़ ही कर लेते हैं। मैंने वीडियो बनाया तो था 2 दिन 3 दिन में मैंने घर को साफ़ किया, लेकिन क्लीनिंग वाली मैंने वीडियो जोड़ जोड़ के एक ही में कर दिया है क्योंकि 2 ब्लॉग बनाते तो वैसे लंबा ब्लॉग बनता, 2 दिन का तो ब्लॉग बन ही जाता, लेकिन आगे का भी ब्लॉग मैं बना के रखी हूँ। तो इस नाते मोबाइल क्या है ना, मेरी मेमोरी कम है तो फुल हो जाती है तो आगे वीडियो नहीं बन पाता है। तो इस नाते मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखा दिया है, फिर काट काट के। मोबाइल भी चलती ही नहीं है, इतनी ज़्यादा हैंग करने लगी है, वीडियो इसमें पड़ा रह जाता है तो फिर आगे का वीडियो बंद हो जाता है बनना, फुल हो जाता है इसका स्टोरेज। तो ये देखिए पर्दा भी मैंने धुल दिया है। तो हाथ से ही धुला, मशीन में नहीं डाला क्योंकि मशीन में जब डालते हैं ना तो इसके छल्ले जो हैं निकल जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो कुछ छल्ले जो है प्लास्टिक के हैं, कुछ छल्ले लोहे के हैं, तो वो निकल जाएंगे तो फिर पर्दा ख़राब ही हो जाएगा। तो इस नाते मैंने हाथ से ही धुला था, वैसे बहुत गंदा नहीं है। मैं घर साफ़ करते करते इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतनी ज़्यादा, मैं जाकर 1:30 बजे नहाई हूँ। और उसके बाद में कुछ खाने भी नहीं बना, सोचे थे तहरी बना लेंगे, बच्चे कह रहे थे तहरी बना लेते हैं। फिर सब्जी मैंने सुबह ही बना ली थी तो मैंने कहा चलो रोटी सेक लेते हैं, खा लेते हैं, दही है दही से बच्चे खा लेंगे, तो हम लोग भी खा लिए थे। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मतलब वीडियो शूट कर पाऊँ, लेकिन नहीं करी थी। फिर उसके बाद खाना खाया, फिर बच्चों को भी खिलाया, मैंने ही खिलाए थे, बड़े हो गए तभी मैंने ही खिलाया। फिर उसके बाद में लेट गए, फिर सो गए, अभी उठ के थोड़ी देर पहले आ रहे हैं, फिर पानी वगैरह पिया। तो फिर सोच रही थी सोफे का कवर जो था मैंने हटाया था, ऐसे ही पड़ा हुआ है तो सोफे का कवर लगा देते हैं। और फिर उसके बाद में जो पर्दे मैंने डाल रखे हैं बाहर वो भी सूख गए हैं, फिर उसके बाद में वो भी लगा देते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये देखिए जो है मैंने गद्दे लगा दिए हैं, बारी आती है उसकी कवर लगाने की।
तो गद्दे जो हैं मेरे ख़राब हो चुके हैं, उसके कवर जो हैं जो वेलवेट के हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं, मुझे इसको चेंज करवाना है। लेकिन मैं सोच रही थी पहले फ़र्श को सही करवा देती हूँ, थोड़ा घर को सही करवा देती हूँ, तब इकट्ठा ही करवाती हूँ। नहीं तो अभी करा देंगे ना तो सोफ़ा नया लगेगा, फिर फ़र्श पुराना है ना तो सही नहीं लगता। तो इस नाते मैं सोच रही थी जब मैं मेंटेन कराऊँ तो पूरे घर को भी कराऊँ, फिर उसके बाद में सोफ़े को भी कराऊँ। तो ये पर्दे मेरे सूख चुके हैं और मैं सोच रही थी लगे हाथ लगा देती हूँ, क्योंकि अभी शाम हो जाएगा ना तो शाम में बाहर से दिखता भी हो, फिर मच्छर भी आते हैं दरवाजे पे जो है, दरवाज़ा अगर खुला रहता है। तो इस नाते मैं सोच रही थी जो काम अगर हम कर लेंगे अभी वो ज़्यादा सही है। थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई है घर साफ़ करते करते, अकेले करते करते तो हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन जो काम करना है उसको इंतज़ार किस बात का करना है, तो उसको जब लगाना है तो लगा ही दे रहे हैं। देखिए राड बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये जो मेन गेट का मेन दरवाज़ा जो है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि खिड़की भी है इसमें, दरवाज़ा भी है, तो राड इसी नाते बहुत बड़े हैं। तो 3 पर्दा इसमें लगता है, आप चाहें तो 4 पर्दा भी लगा सकते हैं, लेकिन पर्दे जो हैं बहुत चौड़े चौड़े हैं, तो इस नाते मैंने 3 ही लगाया है इसमें। और बिटिया भी मेरी हेल्प कर रही थी, एक तरफ से वो पर्दे डाल रही थी। जो द्वार वाला पर्दा है, दरवाजे वाला पर्दा है वो थोड़ा लंबा है, और जो खिड़की वाला पर्दा है वो थोड़े छोटे हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो सुबह की मेरी शुरुआत हो गई है और मैं नाश्ता वगैरह कर ली हूँ। तो मेरा काम है अभी होली की जब तक सफाई अच्छे से नहीं हो जाती तब तक सुबह सुबह मेरा यही काम है। मैं सोचती क्या हूँ जल्दी जल्दी सबको नाश्ता दे दूँ, सब लोग अपना मतलब किचन में ना मुझे जाना पड़े, यहीं रख दो, यहाँ रख दो भी, सब वहाँ से साफ करके फिर हटा दूँगी, किचन में ना जाना पड़े कि सब लोग खाना खा लें, कोई भूखा भी ना रहे। तो इस नाते मैं कमरे का सामान हटा दिया है, वो तौली भी हटाओ यहाँ से। रूम को खाली कर दिया, अब जाले वगैरह जो हैं इसको साफ़ कर दूँगी, इसकी भी धुलाई करूँगी, कल उसकी करी थी आज इसकी करूँगी। फिर ये रूम ये रूम साफ़ हो जाएगा, फिर उसके बाद में सिर्फ बचा रह जाएगा किचन, जो बहुत कठिन है, जो बहुत ज़्यादा कठिन है, सच में बहुत कठिन है। रूम साफ़ करना आसान है लेकिन किचन साफ़ करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसमें इतने सारे डिब्बे रहते हैं। तो लेट्स गो सफाई करने के लिए। तो वो रूम साफ़ हो गया था, तो उसके बाद में ये दूसरे दिन का वीडियो है। दूसरे दिन मैं दूसरे रूम में आ गई थी, क्योंकि यहाँ भी ये तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी है ना कि साफ़ करना तो साफ़ करना है। अभी दिवाली को साफ़ किए थे, तब से नहीं साफ़ हुआ है, तो अभी तो 4 महीना हो ही गया है, तो इस नाते धूल वगैरह तो जम ही गए हैं। इस तरह से देखिए ये जाले वगैरह, बहुत ज़्यादा जाले नहीं हैं लेकिन है जो भी जाले हैं ना तो वो साफ़ कर देंगे, नहीं तो काफ़ी दिन हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा जाले हो जाते हैं। तो चढ़ चढ़ के कुर्सी लगा लगा के जहाँ पर साफ़ कर पा रहे हैं वहाँ तो साफ़ कर दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी पर्दे मैंने हटा दिए हैं, तो मैं वीडियो काट काट के बनाई हूँ। तो ये देखिए रूम धुल दिया है मैंने, पानी यहाँ आ गया था। ये गैलरी है मेरा, इधर दोनों तरफ रूम बने हुए हैं, एक रूम इधर एक रूम इधर है, पीछे किचन है, फिर पीछे रूम है, आगे लॉन की तरह खुला है। तो फिर ये गैलरी में जो रूम साफ़ किया मैंने, पानी आ गया था तो मैं गैलरी से पानी खींच दे रही थी, पीछे चला जाएगा। वैसे आगे भी जाने का रास्ता था लेकिन मैंने कहा चलो धुल देंगे तो पीछे भी चला जाएगा, सही हो जाएगा। तो फिर आ गए थे, ये दूसरे दिन का वीडियो है, उसके बाद का वीडियो है, वहाँ से एंड कर दिया था मैंने। फिर किचन की बारी आती है, सुबह मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया, फिर लगे किचन में, क्योंकि किचन अगर आपका किचन साफ़ हो जाता है ना तो समझिए आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। किचन साफ़ करना बहुत बहुत ज़्यादा पहाड़ का काम होता है, क्योंकि कुछ किचन में इतने रैक भी होते हैं, फिर इतने सारे डिब्बे होते हैं, उसको हटा के धुलने होते हैं ना। रूम साफ़ करना एक पल के लिए तो आसान है, लेकिन किचन साफ़ करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने बालों में लगाया है तेल और उस पर लगाया है प्याज का रस, क्योंकि इधर मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। अगर प्याज का रस लगा लेते हैं ना तो वो बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बालों का ग्रोथ भी बढ़ाता है, और उसमें क्या होता है बाल झड़ते भी कम हैं। बीच बीच में छोड़ देती हूँ, जैसे टाइम नहीं मिल पाता तो फिर झड़ने लगते हैं बाल, लेकिन मैं जब रेगुलर लगाने लगती हूँ ना तो फिर रुक जाते हैं, झड़ने बंद हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने डिब्बे रखे थे, कुछ डिब्बे तो मैंने किचन में ही धुल दिए थे, कुछ डिब्बे यहाँ लेके बैठ गई थी, जो पहले यहाँ रख दिया था उसको मैं साफ़ कर रही थी। बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं था, लेकिन यही है कि हाँ साफ़ करना है। तो अब नहा धो लिया है, फिर उसमें लाया था गाजर बेचने, तो मैंने ले लिया, और इतना छोटा छोटा गाजर ले लिया कि मैं इसी में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक तो घर साफ़ करने में परेशान हुई, थकान हो गई थी, फिर गाजर लेके मैं बहुत पछता रही थी कि क्यों लिया। तो ये देखिए गाजर का हलवा बना रहे थे इस तरह से,
ब्लैक वाले गाजर का हलवा बना रहे हैं। ये देखिए हाथ मेरा किस तरह से हो गया, पूरा हाथ काला काला हो गया है। तो भी हलवा तैयार हो गया है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो। ये इनके लिए निकाल के रखा, अभी बन ही रहा है। ये देखिए ये इनको गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस नाते मैंने आज आया था यहीं इत्तेफाक से। काला वाला मैंने नहीं बनाया, मैं नहीं बनाई हूँ इधर, काफ़ी पहले बनाया था, लेकिन इस सीज़न में नहीं बनाए हैं काला वाला। तो पहली बार बेचने आया था तो कहा कि ले लीजिए, बहुत अच्छा है, तो मैंने ले, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि छोटा था। काले वाले गाजर जो बड़े बड़े होते तो ज़्यादा, छोटा था वो भी 2 किलो ले लिए थे, 2 किलो से ज़्यादा ही था। इस नाते बहुत ज़्यादा उसको छीलने में, उसको मतलब उसको साफ़ करने में मैं खड़े ही बनाई थी। मैं वो नहीं दिखा पाई थी, कुकर में डाल के बनाई थी। फिर उसके बाद में मैंने कढ़ाई में किया है उसको। तो अभी मेरा हलवा तैयार हो गया, मैं दिखाती हूँ। मैं अभी लेटी थी, बाल मेरा ऐसे हुआ है। तो आप लोगों को गाजर का हलवा खाना हो तो आ जाइए। आज का व्लॉग इतना ही। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। बाय।